गुरु हमेशा गुरु ही होता है और चेले हमेशा चेले ही होते हैं। तो चेलों का फ़र्ज़ है कि वो अपने गुरु का कहना माने। मैं हूं तवक्कल अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली इंस्पायरेशनल स्टोरी जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव लेके आएगी वो आप तक पहुंच जाए और आप उससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। कहानी कुछ ऐसे है कि एक गुरु और एक चेला, पुराने वक्तों की बात है, वो एक देहात में रहते थे। चेला अपने गुरु को कहता था कि उस्ताद जी हम शहर चलते हैं। गुरु ने कहना, ओ बच्चे हम इधर ही ठीक हैं, हम देहाती लोग हैं, शहरों के लोग बहुत तेज़ होते हैं तो हमने शहर में जाके क्या करना। लेकिन वो जो चेला था वो बार बार ज़िद करता कि नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी, हमें शहर तो जाना चाहिए, हमें शहर देखना चाहिए, शहर के लोगों से मिलना चाहिए। एक दिन गुरु साहब ने कहा ठीक है आजा फिर बच्चे चलते हैं शहर। अब ये गुरु और चेला दोनों शहर की तरफ सफ़र को निकल पड़े। जब ये शहर पहुँचे तो जो ही ये मेन बाज़ार में जो दरवाज़ा होता था पुराने वक्तों के अंदर, हर शहर का एक दरवाज़े, मुख्तलिफ़ दरवाज़े थे जिससे बाहर के लोग आने वाले उस शहर के अंदर दाखिल होते थे। जो ही इन्होंने वो दरवाज़ा क्रॉस किया और अंदर दाखिल होते ही आगे बादशाह की कचहरी लगी हुई थी और वहाँ पे एक चोरी का केस जो था, वहाँ पे एक बंदा मर गया, वो चल रहा था। केस कुछ ऐसे था कि चोरों ने केस किया हुआ था घर वालों के ऊपर कि हमारा बंदा आपके घर में या फलां घर में चोरी करने गया और जब उसने वो दीवार फैलांगी तो वो दीवार गिर गई और वो दीवार के नीचे आ गया। तो अब ये घर वाले मुजरिम हैं कि इनकी वजह से हमारा बंदा जो है वो दीवार के नीचे आके मर गया। वो बड़े हैरान हुए कि इसमें हमारा क्या कसूर। बादशाह ने कहा कि ठीक है जी, आप घर वालों को बुलाएं। घर वाले आ गए। उनसे कहा कि तुम लोगों ने चूँकि दीवार जो थी वो सही नहीं बनाई और ये चोर जो था आपके घर में चोरी करने आया हुआ था, ये दीवार के नीचे आके मर गया और अब इस मुजरम, ये जो बंदा मर गया है, इसके मुजरम आप हो, आपको सज़ा दी जाएगी। घर के मालिक ने कहा बादशाह सलामत पनाह चाहता हूँ, इसमें मेरा कसूर नहीं है, ये कसूर तो मिस्त्री का है जिसने दीवार कच्ची बनाई। हमने तो उसको पक्की दीवार बनाने के लिए कहा था लेकिन उसने कच्ची बना दी, इसमें मेरा कसूर नहीं है। बादशाह ने कहा कि मिस्त्री को बुलाया जाए। जब मिस्त्री को बुलाया गया और उससे पूछा कि तुम्हारी वजह से एक चोर जो है वो दीवार के नीचे आके मर गया। घर वालों से पूछा, उन्होंने कहा कि ये दीवार तो मिस्त्री ने बनाई है और मिस्त्री का कसूर है और इस बंदे के मरने के ज़िम्मेदार तुम हो। तो जो मिस्त्री था वो भी डर गया। उसने कहा बादशाह सलामत, बात कुछ ऐसे है कि इसमें मेरा कसूर नहीं है। तो बादशाह ने कहा किसका कसूर है? तो उसने कहा बादशाह सलामत, ये कसूर बेसिकली मज़दूर का है कि मैंने उसको कहा था कि सीमेंट गारे में पानी कम डालना और उसने ज़्यादा पानी डाल दिया जिसकी वजह से वो दीवार कच्ची बनी। बादशाह ने कहा कि इस मिस्त्री को भी छोड़ दिया जाए और मज़दूर को पकड़ा जाए। वो मज़दूर आ गया। जब मज़दूर से पूछा कि हाँ भाई, क्या तूने ये ऐसा किया कि मसाले और ये जो गारा था इसके अंदर तुमने पानी ज़्यादा डाल दिया? तो मज़दूर कहने लगा बादशाह सलामत, हाँ ऐसे ही है लेकिन इसमें मेरा कसूर नहीं है। तो उसने कहा फिर किसका कसूर है? अच्छा मैं बात को यहाँ रोकूं कि ये जितनी भी इंक्वायरी वहाँ पे दरबार में चल रही है, उस चौक में चल रही है, वो जो गाँव से गुरु और चेला आए थे ये वहाँ मजमे में बैठ के ये स्टोरी, सारी कहानी वो सुन रहे थे। बात को आगे बढ़ाते हैं। जब उसने कहा कि इसमें मेरा कसूर नहीं है, चूँकि मैं जब पानी डाल रहा था वहाँ से एक औरत गुज़र रही थी। उस औरत ने अपने पाँव के अंदर पाजेब पहनी हुई थी और पाजेबों की झंकार की वजह से मैं उस तरफ मतवज्जे हो गया, उसके पाँव की तरफ। जब वहाँ से झंकार की आवाज़ आई तो पानी मुझसे ज़्यादा डल गया। अब इसमें मेरा कसूर तो नहीं है, कसूर तो उस औरत का है जो वहाँ से गुज़र रही थी और उसके पाँव में वो जो पाजेब पहनी हुई थी उसकी झंकार ज़्यादा थी। बादशाह ने कहा इस मज़दूर को भी छोड़ा जाए और उस औरत को लेके आओ। उस औरत को पेश किया गया। जब उस औरत से पूछा कि हाँ भाई, तुम्हारी वजह से ये चोर दीवार के नीचे आके मर गया और इसके ज़िम्मेदार तुम हो,
चूँकि तुम्हारी पंजेबों की आवाज़ इतनी थी कि मज़दूर ने पानी ज़्यादा डाल दिया। जब मज़दूर ने पानी ज़्यादा डाल दिया तो मिस्री ने दीवार कच्ची बना दी, और जब दीवार कच्ची बनी वो गिर गई। तो चूँकि इस कत्ल की ज़िम्मेदार तुम हो, तो बताओ तुम्हारे पास कोई सफाई का है जवाब? उसने कहा, बादशाह सलामत, जान की पनाह चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास इसकी दलील है। बादशाह ने कहा, तुम अपनी दलील बताओ। उसने कहा, बादशाह सलामत, बात ऐसे है कि मेरी पाजेब की आवाज़ चूँकि ज़्यादा आई थी, लेकिन इसमें मेरा कसूर नहीं है। तो बादशाह ने कहा, फिर किसका कसूर था? उसने कहा, बादशाह सलामत, मैंने जिस सुनारे से ये पाजेब बनवाई थी, मैंने उसको कहा था कि मेरी पाजेब में घंटियाँ कम डालना, लेकिन उस सुनार ने मेरी पाजेब के अंदर चूँकि घंटियाँ ज़्यादा डाल दी थी, इस वजह से वो आवाज़ जो थी झंकार की वो ज़्यादा निकल आई। बादशाह ने कहा कि इस औरत को भी छोड़ दिया जाए और उस सुनार को लाया जाए। अब जब उस सुनार को लेके आए तो सुनार बेचारे को जब ये कहानी बताई गई कि तुम्हारी वजह से एक चोर जो है वो दीवार के नीचे आके मर गया है, तो तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो। अब सुनार बेचारा आगे पीछे देखता रहा और उसके जहन में कोई कहानी ना आई जो वो उसको सुना सकता। किस्सा मुख्तसर के बादशाह ने कहा कि ये जो चोर आया था चोरी करने और दीवार के नीचे आके मर गया था, उसके मरने का, उसके कत्ल का ज़िम्मेदार ये सुनार है, ये सुनहरा है जिसने वो पाजेब बनाई। पाजेब उस औरत ने पहनी, पाजेब की आवाज़ मज़दूर के कानों में गई, मज़दूर ने पानी ज़्यादा डाल दिया, मिस्त्री ने वो गारा इस्तेमाल किया, दीवार कच्ची बन गई, चोर चोरी करने आया, दीवार से गिरा और नीचे आके मर गया। तो इस सुनार को जो है वो फांसी के ऊपर लटका दिया जाए और इसी वक्त लटका दिया जाए। जल्लाद को हुक्म दिया गया कि इसको फांसी के ऊपर लटका दो। अब जल्लाद ने उस सुनार को उठाया और फांसी गार्ड के ऊपर ले गया। लोग देख रहे हैं सारे। अब वो जो सुनार था बेचारा, उसकी जान जो थी वो तीले के अंदर थी, वो इंतहाई पतला था। अब जल्लाद ने जब वो फांसी गार्ड पे रस्से का वो उसका हौस बनाया, गला बनाया, जिसके अंदर उसकी गर्दन को लटकाना था, तो वो इतना पतला था कि वो उसके अंदर ही नहीं आ रहा था। अब जल्लाद ने कहा कि बादशाह सलामत, ये सुनार जो है, ये सुनहरा जो है, ये तो इस रस्सी के अंदर फंस ही नहीं रहा, तो अब क्या किया जाए? बादशाह ने हुक्म दिया कि फिर ऐसा करो कि इस मजमे के अंदर जिसकी गर्दन मोटी है वो बंदा जो है ना यहाँ पे फांसी पे लगा दो, ताकि हमने उस चोर के कत्ल का बदला तो लेना है। अब हुआ क्या कि वो जो गुरु चेला थे, वो गांव के रहने वाले, देहात के रहने वाले, मक्खन लस्सी घी खाने वाले, गुड़ खाने वाले, वो सेहतमंद थे, उनकी गर्दनें मोटी थीं। अब इन दोनों को ना बादशाह ने जब कहा कि जिसकी भी गर्दन मोटी है उसको लटका दिया जाए, तो ये जो गुरु था ना, इसकी गर्दन वहाँ पे फिट आ गई। जल्लाद ने कहा, बादशाह सलामत, ये जो बंदा है इसकी गर्दन जो है फिट आ गई। अब जब उसकी गर्दन में वो रस्सी डाली गई तो चेले ने जब देखा कि मेरे गुरु को फांसी पर लटकाया जा रहा है, और तो ये तो सिर्फ मेरी वजह से हुआ, वो भी भागता आया, उसने गुरु के गर्दन से वो रस्सी निकाल के अपनी गर्दन में ले ली। अब वो बार बार गर्दी को, वो जो रस्सी थी उसको एक्सचेंज कर रहे थे, कभी वो गुरु अपनी गर्दन में डाल लेता और कभी वो चेला अपनी गर्दन में डाल लेता। बादशाह सलामत ये सारा मंजर देख रहे थे। बादशाह ने पूछा कि तुम लोग ये क्या हरकतें कर रहे हो? तो गुरु ने कहा, बादशाह सलामत, जान की पनाह चाहता हूँ, आपने हुक्म तो दे दिया, हम देहाती लोग हैं, हम देहात से सिर्फ आपका शहर देखने आए थे, लेकिन हम तो यहाँ पे हैरान हो गए, अल्लाह की रहमत, इतना करम कि हम जब इस रस्सी के अंदर अपनी गर्दन देते हैं तो हमें आगे से जन्नत नज़र आती है, और मैं चाहता हूँ कि उस जन्नत में मैं जाऊँ, और मेरा ये जो चेला है ये चाहता है कि मैं जाऊँ, क्योंकि ये हमारी किस्मत थी कि हमारी गर्दन मोटी थी और हमने इस फांसी पे लटकना था। अब बादशाह ने जब उस गुरु की ये बात सुनी तो उसने अपनी गर्दन का साइज़ चेक किया कि मेरी गर्दन का साइज़ भी बिल्कुल इस गुरु की तरह है। तो उसने कहा, तुम दोनों पीछे हटो, इस फांसी के ऊपर मैं लटकूंगा। किस्सा मुख्तसर कहानी को ख़त्म करते हैं कि ज़िंदगी में आपको अक्लमंद होने के लिए किसी भी चीज़ की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। खुदा
आदिल है, उसने हर इंसान को अक्ल दी हुई है। आपने सिर्फ उस अक्ल को पॉलिश करना है। आप जितना उस अक्ल को इस्तेमाल करोगे, खुदा की ज़ात इस अक्ल को बढ़ाती जाएगी। ये आप पे मुनहसर होता है। आप देखें कि कैसे अक्लमंद लोग अपने फांसी घाटों से भी निकल आए हैं, और बेवकूफ़ लोग अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से ना वो खुद डूबे, उन्होंने अपने ख़ानदानों को, अपने कबीलों को, अपने मुल्कों को भी डुबो दिया। तो हमेशा अक्लमंद लोग तलाश करें और उनके साथ उठना बैठना शुरू कर दें। ये आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा कर देंगे। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर करें।